हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की वीडियो मैंने एक कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश की है, आपको एक स्पेशल मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर हम इस तरीके से लाइफ को पूरा फॉलो कर लेते हैं तो सीरियसली लाइफ में एक नया चेंज आ सकता है। तो आज की वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखना, और अगर स्टेप बाय स्टेप आप सारे एक्शंस को फॉलो कर पाएं तो डेफिनेटली आज से लाइफ की एक नई बिगनिंग शुरू हो जाएगी। और ये न्यू बिगनिंग एक्चुअल में लाइफ को एक न्यू होराइजन पर लेकर जा सकती है। तो यहां पर मेरा कहना क्या है, मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो न्यू व्यूअर्स हैं, सैटरडे को मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात कम करता हूं और जनरल लाइफ में इंप्रूवमेंट को लेकर बातें ज्यादा करता हूं। तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी लर्निंग्स हैं, वो सब आपके सामने आपके साथ में शेयर करता हूं। तो आज की सैटरडे इवनिंग विद विवेक में मेरा जो आज का जो कहना है वो ये है कि जो भी मैं बताने वाला हूं उसको ठीक से सुनना, ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करने की कोशिश करना। सबसे पहले बचपन में जब हम लोग क्रिकेट देखते थे तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा से ये आता था कि जो सचिन तेंदुलकर है या फिर जो बाकी क्रिकेटर्स हैं कि यार ये लोग अच्छे हैं, इनको पूरे दिन खेलने को भी मिलता है और इनको पैसे भी मिलते हैं, और ये इतने फेमस भी हो जाते हैं, कितनी चर्चा में भी रहते हैं। उसके बाद में जब ब्रेक होता है तो इनको कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है, वो भी फ्री में मिलती है और बहुत सारी मिलती है, ठीक है। और बाद में कोल्ड ड्रिंक के ऐड करने के, पेप्सी के ऐड करने के, उसके भी पैसे मिलते हैं। तो मतलब और एक और बात आती थी कि इनको जो पैड है, जो बैट है, जो बॉल है, जो हेलमेट है, ये भी फ्री के मिलते हैं सारे के सारे। तो ये सारी बड़ी ना अमेजिंग सी बातें लगती थी कि यार ये सबसे अच्छी चीज है कि क्रिकेट भी खेलने को फ्री में मिल रहा है, पूरे दिन मजे में खेलो, अच्छे स्टेडियम में खेलो, बिल्कुल ग्रीन घास वाले स्टेडियम में खेलो, और उसके बाद में इनको पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता था, और उसका एक ही कहना होता था मेरे पापा का इस बात पे कि या तो दुकान पर बैठकर बिजनेस करो या फिर पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि क्रिकेट खेलने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो इस वजह से मन में ये बातें रहती थी कि यार ये बड़ी मजेदार सी बात है। तो ये बात बिल्कुल सही भी है खास तौर से, और उसी चीज को फिर मैंने समझा कि यार इसको अप्लाई कैसे किया जाए। लेकिन उसमें एक और मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं जो आज की डेट में काफी लोगों पर अप्लाई होती है, और हमें उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये है कि एक बार एक चूहा था, और वो सर्दियों में जो ऊपर पेड़ के ऊपर जो चील बैठी होती थी या जो कौवे बैठे होते थे, उनको देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता था कि यार ये अच्छे हैं, ये धूप में मीन्स सर्दियों के दिनों में धूप सेकते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, और हम बिल में घुसे रहते हैं सर्दियों में। तो उसने ये डिसाइड किया कि इस सर्दी मैं भी क्या करूंगा, मैं भी बिल से निकल के और धूप सेकूंगा और धूप में आनंद लेकर सोऊंगा। तो सर्दी आई, उसने ऐसे किया, बिल से निकला, धूप में आकर बैठा और धूप में बैठ के आके सोने लगा। उधर से बिल्ली आई, उसको खा गई, ठीक है। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब तक हम टॉप पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए, तब तक हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक हम चूहे हैं तब तक हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को अगर मैं स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं या फिर अपनी किसी भी बाकी लर्निंग के बारे में या बिजनेस के बारे में या जॉब के बारे में बात करूं, जब तक हम टॉप पर नहीं पहुंच जाते ना तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए। अब आराम नहीं करना चाहिए, आराम कैसे नहीं करें या फिर आराम कैसे करें? आपको अगर एक बात याद हो तो जब भी जो भी मेरी जो सैटरडे से अलग वीडियोस होती हैं, जनरली मैं लास्ट में एक लाइन बोलता हूं कि तब तक मजे करो यार। तो मजे करो यार से मतलब क्या है? ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, मैं अलग अलग बता रहा हूं, लेकिन बाद में सब चीजों का जो कंक्लूजन है वो एक ही होगा। और जो मजे करो यार से मतलब होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर मजे कर रहा है ना, कि क्रिकेट भी खेल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, इस तरीके से मजे करने हैं। इट मीन्स कि हमने जिस चीज को अपनी हॉबी बनाना है ना, उस हॉबी का मोनेटाइजेशन जरूरी है। अगर आपकी हॉबी का कोई मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता तो तब तक हमें परेशानी होगी। जब तक मींस अगर हम अपनी हॉबी का मोनेटाइजेशन कर लें तो वो चीज जरूरी है। कब तक जरूरी है? जब तक अपने पास 20-30 करोड़ रुपए नहीं हो जाते, और तब तक ही हमें मेहनत करने की जरूरत है। एक बार हम चील कौवे बन गए, फिर टॉप पे बैठेंगे, फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम चूहे हैं ना, तब तक हमें अपने 20-30 करोड़ के पोर्टफोलियो को ले जाने तक के लिए तब तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी किसी हॉबी को ऐसा
फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसी एक हॉबी को फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसको हम फाइनली मोनेटाइज कर सकें। क्योंकि जब हम हॉबी को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहां पर हमें वो काम नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि हम मजे कर रहे हैं। तो अगर सिंगिंग का शौक है तो अच्छे से प्रोफेशनली सिंगिंग सीख लो, और अगर आपको गिटार बजाने का शौक है तो अच्छे से गिटार बजाना सीख लो। उसके बाद में उसकी क्लासेस देके आपने उसको मोनेटाइज करने की जरूरत है। अगर हम अपनी हॉबी को इनिशियल लेवल पर सीख के अच्छे से ले जाकर मेहनत करके मोनेटाइज नहीं कर सकते, तो हम उस काम को एक्चुअल में कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा ध्यान कहां पर लगा होगा? हमारा ध्यान लगा होगा कि इस काम में कुछ नहीं रखा, कुछ काम करो जिससे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो सके। लेकिन अगर हम अपनी हॉबी को मोनेटाइज कर सकें तो अब यहां पर डबल मजे आ जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के मजे आते थे कि वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं। तो जब हम अपनी हॉबी को मोनेटाइज करने की तरफ लेकर जाते हैं तो यहां पर डबल मजे सेम तरीके से आते हैं कि हम मजे भी कर रहे हैं, अपनी हॉबी को भी पूरा कर रहे हैं और हमें पैसे भी मिल रहे हैं। अब वो हॉबी कौन सी है, वो आपने अपने आप से फाइंड आउट करनी है। अब इसको ठीक से करने का सोल्यूशन क्या है, इसको मींस तरीका क्या है? इसका तरीका यह है, किसी भी काम को एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। टाइम किसी के पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 5 डेज हम ऑफिस में वर्किंग करते हैं, 2 सैटरडे संडेज होते हैं तो बाकी काम में निकल जाते हैं, रेस्ट करने में निकल जाते हैं। तो ये जो रेस्ट करना है, जब हम अपनी हॉबी को पूरा करते हैं ना, तो वो एक्चुअल में रेस्ट होता है। तो जब हम रेस्ट लेटकर और या फिर बैठकर रेस्ट करने के बदले या टीवी देखकर रेस्ट करने के बदले अगर हम अपनी हॉबी को कर रहे होते हैं तो वो मेडिटेशन ही होता है, वो रेस्ट ही होता है। तो एक तो वो चीज यहां से रिप्लेस हो जाती है। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब 5 दिन है ना, मंडे टू फ्राइडे, अपने फैमिली से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितनी भी ड्यूटीज हैं, जितने दोस्तों से मिलना है, जितने बाजार के काम हैं, जितनी मूवी देखना जाना है, जो कुछ भी करना है, वो फर्स्ट 5 डेज में, वर्किंग डेज में निपटा लो ऑफिस से आने के बाद में। ऑफिस से आने के बाद में क्यों निपटाना जरूरी है? क्योंकि ऑफिस से आने के बाद में सोना तो 11 बजे ही है। चाहे आप 8 बजे ऑफिस से आ जाओ, चाहे 7:30 आ जाओ, चाहे 7 आ जाओ, चाहे आप 6:30 आ जाओ, चाहे आप 9 o'clock आओ, सोना तो 11:30 11 o'clock के आसपास ही, उससे पहले कोई नहीं सोता। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, ये सारा सारा वेस्ट हो जाता है। तो जब हम बाकी सारे काम इन दिनों में कर लेंगे तो हमारे पास 2 दिन बचेंगे पूरे पूरे, उसको कहते हैं सैटरडे संडे। अभी सैटरडे संडे क्या करना है? सैटरडे संडे मजे करना है। और मजे कैसे करना है? मजे खाली बैठकर नहीं करना, मजे अपनी हॉबी को पूरा करके करना है। उस हॉबी को एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जाकर करना है। और जब उस हॉबी को एक प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे तो उससे जो उसको मोनेटाइज करके, मींस उस अपनी हॉबी को एक प्रोफेशन बना के सैटरडे संडे के रूप में जितने पैसे आएंगे, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल के अंदर अंदर वो आपकी मेन इनकम को रिप्लेस कर लेंगे। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हम मजे भी कर रहे हैं और पैसे भी आ रहे हैं। कितने मजे कर रहे हैं? सैटरडे संडे मजे कर रहे हैं। और कितने पैसे आ रहे हैं? इतने पैसे आ रहे हैं जो बाकी 5 डेज वर्क करके नहीं आते। और यहां पर कौन क्या कहेगा? वाइफ कुछ कहेगी नहीं? कहेगी क्यों? आप काम कर रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, लेकिन अपने लिए आप हॉबी कर रहे हो, अपने लिए आप मजे कर रहे हो। और जब 5 डेज में किसी दिन आपके पास ऑफिस से आने के बाद में कुछ काम नहीं हो तो क्या करना है? तब मजे करने हैं। कौन से मजे करने हैं? अपनी हॉबी को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने के मजे करने हैं। तो लाइफ में आप जब भी कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, कि मजे कर रहे हैं, कि कैसे मजे कर रहे हो? यार गिटार बजाता रहता हूं, मजे कर रहा हूं, ऑफिस से आता गिटार बजाता हूं, और सैटरडे संडे होता है तो गिटार बजाता हूं। कोई बंदा पूछे कि यार क्या कर रहे हो? कि यार इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, बैठ के आराम से रिलैक्स होकर पढ़ता हूं, मजे करता हूं। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको पता है ना कि आपने एक बार इकोनॉमिक्स को लेकर 20-25 बुक्स पढ़ ली और आपने उस नॉलेज को शेयर करना शुरू किया, आपने उसको मोनेटाइज करना शुरू किया, आसपास के सबसे बेस्ट टीचर बन जाओगे। यार करना क्या है? 20-25 बुक्स जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सबसे बेस्ट बुक्स हैं, उनको पढ़ना है। और उनको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? हर हफ्ते एक बुक निपटा दो। हर हफ्ते एक बुक कैसे निपट सकती है? क्योंकि आप इसको हॉबी है, आपके लिए तो हॉबी है ना, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। और अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ करो। जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिस चीज की हॉबी है, उस चीज को लो। क्योंकि मजे हम सिर्फ और सिर्फ जिस चीज में मन लगता है ना, जो हमारे लिए खेल लगता है, सिर्फ उसी चीज में कर सकते हैं। अब जैसे मेरा एग्जांपल अगर हम लें तो मैं स्टॉक मार्केट करता रहता हूं। क्यों स्टॉक मार्केट करता रहता हूं? क्योंकि काम नहीं है मेरे लिए। काम क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मजे करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। जब नई नई कंपनियां सस्ते प्राइस पर अवेलेबल होती है ना, और 50% और 60% का वहां से सीधा सीधा अपमूव नजर आता है, तो मुझे ही तो आते हैं, क्योंकि 100 रुपए की चीज है और कान में आके स्टॉक क्या बोल रहा है कि या तो मुझे ले लो वरना मैं भाग जाऊंगा। जैसे IDBI बैंक ने बोला था तो वो देखो भाग भी रहा है कि जब मार्केट डाउन है 1.5% और हर कोई ये कह रहा है कि विवेक भाई ऊपर खुली थी लेकिन नीचे बंद हुई है, लेकिन वो फिर भी ऊपर बंद हो रहा है। तो पिछले 4-5-6 दिन में, एक हफ्ते में वो 20-25% भाग गया है। तो जब हम अच्छे से अपनी हॉबी को, उसके ऊपर काम नहीं करके, उस पर मजे करके, हॉबी के साथ मजे करके, जब हम उसको
एक हाई लेवल तक लेकर जाते हैं ना, तो वहां पर हमारी सिक्स्थ सेंस काम करनी शुरू कर देती है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब आपके पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड और बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं बचता, उस टाइम पर आपका माइंड सिक्स्थ सेंस में काम कर रहा होता है और आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो सारी नॉलेज आ रही होती है जो किसी बुक्स में नहीं लिखी होती। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके पास पढ़ने के लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और न्यू बुक्स नहीं बचती। तो अगर आपको किसी भी चीज को किसी एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाना है ना, तो उस चीज में मजे करने की जरूरत है, और वो मजे का नाम हम उसको तभी दे सकते हैं जब वो एक हॉबी का रूप हो और आप उसको मोनेटाइज करने की जिद ठान लो। देखो, इसमें टाइम लगता है। ये एक तरीके से बगीचा बनाने के जैसा है कि अगर कोई ये चाहता है ना कि मैं आम के पेड़ का एक बगीचा बनाऊं, तो शुरू में तो वो लैंड लेगा, उस लैंड को फिर वो वहां पर उसमें हल चलाएगा, खेती करेगा, ट्रैक्टर से करेगा या जैसे भी करेगा, उसके बाद बीज बोएगा, उसके बाद पौधे बनेंगे। पौधों में क्या होगा कि बहुत सारे पौधे, अगर तेज हवा चली या कोई गाय वगैरह घुस गई उस खेत में, क्योंकि तब तक तो खेत ही है जब तक वो बगीचे पेड़ बड़े नहीं हो जाते, अगर उन्होंने बेकार कर दिया तो दोबारा से भी बोने पड़ेंगे, उसके बाद वो बड़े होंगे, फिर 4-5-6 साल लगेंगे, और 4-5-6 साल के बाद जब वो फल देना शुरू करेंगे, तो जो पिछले 7 साल की मेहनत है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिला था अभी तक, रिजल्ट तो मिल रहा था, पेड़ बड़े हो रहे थे, लेकिन जिसका फल नहीं मिला था, वो सडनली आपको इतने सारे फल मिलेंगे और उसके बाद हर साल फल मिलेंगे। तो ये जो हॉबी को मोनेटाइज करने जैसा सीन है ना, ये जो मजे करके मोनेटाइज करने वाला सीन है, ये कुछ ऐसा ही है। शुरू में 1 साल तक आप अपनी हॉबी को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाओगे, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है सारी की सारी ले डालो, लेकिन एक ही सब्जेक्ट पे काम करना, किसी भी एक ही स्पोर्ट पे काम करना, किसी भी एक ही आर्ट पे काम करना, किसी भी एक ही अलग हॉबी पे काम करना। नीश एरिया पकड़ो, उसमें मास्टरी लो और हॉबी के रूप में लो, और उसके बाद में उससे रिलेटेड जितनी भर भी नॉलेज है ना दुनिया में, सारी बटोर लो। उसके बाद में जब आपके पास कुछ और ज्यादा सीखने के लिए आउटर वर्ल्ड से नहीं मिलेगा, तब आपका इनर वर्ल्ड काम करेगा। और जहां पर मैं ये इनर और आउटर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं ना, तो मैं सक्सेस को 3 तरीके से देखता हूं। और सक्सेस 3 तरीके से कैसे होती है कि 1/3 सक्सेस लाइफ में आती है पैसा कमाने से, सेकेंड सक्सेस हमारे पास आती है जब हम आउटर वर्ल्ड के साथ रेस्पेक्ट लेते हैं और आउटर वर्ल्ड के साथ बेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं, और थर्ड जो 1/3 है वो हमारे पास आती है जब हम इनर वर्ल्ड के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसकी जो तीनों चीजों को अगर अलग अलग देखें, तो अगर मैं फर्स्ट 1/3 की बात करूं, पैसा कमाने की बात करूं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो अगर हमने स्टॉक ट्रेडिंग को अच्छे से सीख लिया, तो यानी कि हमने 1/3 सक्सेस ले ली। उसके बाद में आउटर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। आउटर वर्ल्ड में सक्सेस लेने से मतलब क्या है कि जो हमारा कम्युनिकेशन बाकी सब लोगों से है, चाहे वो कलीग है, चाहे मम्मी पापा हैं, चाहे वो भैया भाई बहन हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो दुकानदार हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, अगर हमारा बिहेवियर उनके साथ बेस्ट होता है ना, तो हम उस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। लोग हमारे दुश्मन नहीं बनते, उस केस में सब लोग दोस्त बनते हैं, और सबसे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आती हैं और नेगेटिव ब्लेसिंग्स आनी, नेगेटिव ब्लेसिंग्स ने नेगेटिव कर्स आना बंद हो जाता है। तो यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, यह चीज डिसाइड कर लो। सिंगल लाइन का यह आंसर है, यह चीज डिसाइड कर लो कि जब भी मुंह खोलोगे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलोगे, और अगर अच्छा बोलने को नहीं है तो चुप रहोगे। अगर इस चीज को फॉलो कर लिया ना, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आपके रिलेशन, आपकी दुनिया इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, नेगेटिव जो कर्स है वो आना बंद हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी आनी बंद हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी इंटैक्ट रहेगी, और बाकी लोगों से ब्लेसिंग्स भी आएंगी, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप से बढ़ेगी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ अच्छा बिहेवियर कैसे करना है, वो करना है कि जब भी मुंह खोलोगे सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलने के लिए खोलोगे, अदरवाइज चुप रहोगे। सेकंड आता है कि इनर वर्ल्ड में अच्छा कैसे करें। इनर वर्ल्ड से मतलब क्या है? इनर वर्ल्ड से मतलब है खुद, माई सेल्फ। और खुद माई सेल्फ के साथ बात करने का तरीका क्या है? वो है सोचना, क्योंकि हम खुद से ऐसे कभी बात नहीं करते, और विवेक क्या हाल है, आज क्या किया, आज क्या खाया, ऐसे नहीं होता ना, खुद से कभी ऐसे बातें नहीं होती। खुद से बात करने के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सोचने की जरूरत होती है, और सोचकर जब हम कम्युनिकेट करते हैं लगातार, तो उसका मजा ही अलग होता है। और मजा अलग होता है इन द सेंस कि हम अपने आप से बातें करते हैं। उसको बातें करने का तरीका क्या है? खुद से बातें करने का तरीका है कि मोबाइल को अलग दूर रखो,
कमरे में अकेले बैठो, आंख खोल के बैठो और 15 मिनट बिना कुछ किए चुपचाप बैठो। आप जब ऐसा करोगे ना तो जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो सारा का सारा खुद से होगा। और जैसे मैंने बताया कि जब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आप कम्युनिकेट करोगे तो आपको बेस्ट कम्युनिकेशन करना है, बेस्ट बिहेवियर करना है और कभी भी किसी के साथ गलत बोलना ही नहीं है। अगर बोलना है तो सही बोलना है, अच्छा बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना है। इस चीज की लर्निंग को मैं आपको एक चीज बताऊं, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ तो कभी कभी ये चीज मिस्टेक मुझसे भी हुई और एक मिस्टेक रिसेंट पास्ट में भी हुई थी। एक मेरा अच्छा फ्रेंड था तो उसने कुछ मुझे गलत बोलने की कोशिश की, मैंने भी उसको रिप्लाई में गलत बोल दिया। लेकिन अगर मैं चुप रहता तो शायद चीजें ज्यादा बेटर रहती, लेकिन उसको रिस्टोर कर लिया हमने, वो एक अलग बात है। तो अगर कभी गलती हो भी जाए ना इस चीज को फॉलो करने में, क्योंकि फॉलो करने में क्या होता है कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट नहीं होती, तो वहां पर बीच बीच में मिस्टेक होती रहती है। अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट कर लेना जैसे ही मौका मिले। अभी इनर वर्ल्ड की हम बात कर रहे थे, तो इनर वर्ल्ड में क्या है कि खुद के साथ जब हम सोचेंगे तो हमने अपने बारे में बेस्ट सोचना है। जैसे हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बेस्ट बोलेंगे, अपने बारे में भी जब हम इनर वर्ल्ड के साथ अपने साथ जब हम बात करेंगे तो भी हम बेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे, बेस्ट बिहेवियर करेंगे, अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सोचेंगे भी अच्छा और हम बोलेंगे भी अच्छा। जितने निगेटिव एनर्जी है सारी की सारी खत्म, जितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारी अपनी है वो इंटैक्ट रहेगी और साथ में ब्लेसिंग्स जब आएंगी ना तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो यहां पर सक्सेसफुल लाइफ का मतलब इन 3 चीजों से होता है। एक तो हमारा ये कि हमने पैसे कितने कमाए, अपने प्रोफेशन में कितने आगे बढ़े, वो 1/3 है। सेकंड, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो कितना अच्छा है, वो सेकंड 1/3 हो जाता है। और थर्ड 1/3 होता है कि हमारा अपने साथ रिलेशन कितना अच्छा है, हम खुद के साथ कितने खुश हैं। अगर हम खुद के साथ ही खुश नहीं रह सकते तो दुनिया को कैसे खुश करेंगे? इस चीज पे विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। तो आज की जो ओवरऑल लर्निंग है वो क्या है, इन तीनों चीजों को फॉलो करो जो मैंने अभी बताई कि पैसे कैसे कमाने हैं, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, इसके साथ सब कुछ अच्छा कैसे करना है। साथ में हमने क्या करना है कि अपनी एक हॉबी को उस लेवल तक लेकर जाना है जहां हम उसको मोनेटाइज कर सकें। और उस लेवल तक लेकर जाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जब आप उस हॉबी पे काम करो तो वो आपको मजा लगना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए लगता था, जो मुझे लगता था, बाकी सबको कैसे लगता था मुझे पता नहीं, लेकिन आपको वो मजा लगना चाहिए कि आप उस चीज में माहिर भी होते जा रहे हो, आप उसमें एक्सपर्टीज लेते जा रहे हो, एक्सपर्ट बनते जा रहे हो, नॉलेज लेते जा रहे हो, एक नए मुकाम तक पहुंचते जा रहे हो। और क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन ये बगीचा फल देगा उस दिन आपके आसपास आपसे ज्यादा रिच जल्दी से दिखेगा नहीं। क्योंकि ये चीज मैंने काफी लंबे टाइम से मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से देखा है। स्ट्रगल में 7-8 साल बीतते हैं, उसके बाद में सडनली एक ही झटके में सारा जो स्ट्रगल है ना, जो सारी मेहनत है, जो चैलेंज है वो अच्छा हो जाता है। तो और उसमें मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा कि उसको स्ट्रगल का नाम नहीं देना, उसको मजे करने का नाम देना है कि आप मजे कर रहे हो। तो आज का मैसेज यही था कि मेरा एक्चुअल में मजे करने से, जो मैं आपको डेली बोलता था तब तक मजे करो यार, उसका मीनिंग क्या था, तो एक बार बोल दिया, अच्छे से सबको समझ में आ गया कि विवेक भाई मजे करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस मजे करने का मतलब होता है कि वर्क ऑन योर हॉबी, जिससे आप उसको मोनेटाइज कर सको। वो कौन सी हॉबी होगी आपको चूज करना है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और तब तक मजे करना यार। आई लव यू सो मच।